अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल शोहरों का अपने बीवी के साथ ये सुलूक आम होता जा रहा है, जो अक्सर घरों के लिए ये खतरा है। हर बीवी को ये शिकायत रहती है कि मेरा शोहर घर से बाहर हंसता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है या अपनी बीवी से बात करता है तो बीवी की मौजूदगी उसको बोझ लगने लगती है। बीवी से वो नफरत करता है, उसकी इज्जत नहीं करता, अदब व एहतराम नहीं करता है, उसकी कदर को कम कर देता है। मेरे भाइयों, क्या औरत शादी करके आपके घर इसलिए ही आई थी कि उसके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को लिबास नहीं था, या उनके पास इज्जत की कमी थी? नहीं, बाज औरतें ऐसी होती है जो शौहर के घर से ज्यादा मालदार होती है, खाने पीने आयशो इशरत ज्यादा होती है। वो तो इसलिए आई थी ना, आपकी तवज्जो के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी रहमदिली के लिए, शफकत के लिए। अगर यही चीज आप अपनी बीवी को नहीं देंगे तो वो आपके घर में क्यों रहेगी? वो घर कैद खाना है उसके लिए, वो घर कैद खाना है उसके लिए। याद रखिए, आपकी बीवी आपकी जिंदगी का साथी है, आपके बच्चों की माँ है। वो चार दीवारी में रहती है, आपके घरों को संभालती है, बच्चों को संभालती है और उनकी परवरिश करती है। वो खाने पीने का कुछ भी लिहाज नहीं करती, वो कम खाकर सब्र कर सकती है अगर आप अच्छी मोहब्बत उनसे करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कैसे मोहब्बत करनी चाहिए अपनी बीवियों के साथ। हजरत आयशा की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी थी, वो जरा मिसाल तो ले लीजिए। एक मर्तबा हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं सो रही थी, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और धीमी धीमे कदमों से बाहर निकलने लगे। मैंने देखा तो मैंने कहा, अल्लाह के रसूल आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम सो रही थी और इसलिए मैं इस तरीके से चल रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि मेरी कदम की आहट से तुम्हारी नींद ना खुल जाए, आंख ना खुल जाए और तुम्हें परेशानी ना उठानी पड़ जाए। तो कैसी मोहब्बत थी जो अपनी बीवी की नींद का भी ख्याल कर रहे हैं कि कहीं मेरी वजह से इनकी नींद खराब ना हो जाए। और हम और आप तो गाली देते हैं, हम और आप तो उनकी इज्जत तक नहीं करते हैं, जो हमारे बच्चों को पालती है, जो हमारे बच्चों की फिक्र करती है, परेशान होती है अपनी शौहर के लिए, न जाने कितने सारी मुसीबतों को उठा लेती है और घर की चार दीवारियों के अंदर वो कैद रहती है। तो अपनी बीवियों का अदब एहतराम, उनकी इज्जत हमें करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बताया अपनी बीवियों से किस तरीके से हुस्न सुलूक का मामला करना चाहिए, किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, उन तमाम हुकूक को याद रखिए। और याद रखिए, ये आपके घर में इसलिए नहीं आई थी कि ये भूखी है, इनको सब कुछ मुहैया था, हर चीज था, लेकिन फिर भी आपकी तवज्जो के लिए आई है, मोहब्बत के लिए आई है। इसलिए अपनी बीवियों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। याद रखिए, यही एक रिश्ता है जो मौत तक आपके साथ निभाएगी। तो अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो ये वफादारी का मामला जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।